हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज इस सेशन में हम आज सबसे एग्रीकल्चर फील्ड में, जैसे आपने एग्रीकल्चर फील्ड में जो आपके चहेते हैं, ठीक है, और हमारे भी चहेते हैं जिनका आप कृषि क्रांति के नाम से जानते हैं, आज हम उनसे आपकी भेंट करवाने वाले हैं। काफ़ी दिनों से 2-3 दिन से हमारे स्टूडेंट के साथ वो जुड़ के बहुत भ्रमण यहाँ पे किया उन्होंने, लोगों बहुत लोगों का यहाँ पे जो आपका भी इन्फॉर्मेशन दिया होगा। काफ़ी स्टूडेंट से वो जुड़े हैं, काफ़ी स्टूडेंट से वो मिले हैं। तो आज वो हमसे अभी अपना उनके जिसे कृषि क्रांति के नाम से आप जानते हो, और आज उनका हम पूरा उनकी जीवन शैली के बारे में, उनके बारे में, और किस तरह से उन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड में अपना पैर रखा। और आज इतने आपको भी यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि काफ़ी बड़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, काफ़ी बड़ी उनकी फैमिली, और वो काफ़ी नेचर में भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अब एक नॉर्मल इंसान की तरह सभी का हेल्प करते हैं। और उन्हीं से आज आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिनका नाम है सचित आनंद। नमस्ते आप सभी को। यहाँ आरपीसीयू में आके मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी ही किसी फैमिली में आ गया हूँ। मुझे पूरा कैंपस, यहाँ का ढोली का कैंपस हो गया, जितने ही बच्चों से मिला हूँ, तो ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं नई जगह जा रहा हूँ या फिर किसी नए लोगों से मिल रहा हूँ या पहली बार मिल रहा हूँ। ऐसा मुझे लगा कि मैं इनसे 2-3 साल से पहले ही मिल चुका हूँ। ये मुझे जानते हैं, मैं इन्हें जानता हूँ। बस ये है कि कभी फिज़िकल नहीं मिले हम लोग। बात होती थी सब चीज़ों में, चाहे उनके तरफ से कोई सवाल हो या फिर मेरी तरफ से कुछ इस यूनिवर्सिटी का इशू हो, तो मैंने हमेशा कोशिश यही करी है कि जो रूल्स रेगुलेशंस एक यूनिवर्सिटी में फॉलो होते हैं वो फॉलो होते रहें। बाकी अभी यूनिवर्सिटी कैंपस में है, तो आपके मेहमान हैं, आप जो चाहेंगे पूछना उसके सभी जवाब। स्वागत है इस पूसा के जीवन यहाँ पे धरती पे। बहुत अच्छा लगा हम लोगों से आप मिले इतना दूर। जब हम सब लोग, आप भी ऑनलाइन में देखते होंगे, आप भी यूट्यूब पे देखते होंगे, लेकिन जब आप फिजिकली किसी से मिलते हो तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और हम सब भी खुश हैं कि आप इन जो बच्चा एडमिशन हुआ है, तो अभी आपको ही पता होगा कि अभी एडमिशन चल रहा है, तो उन्हीं से सबसे इनका रिपोर्टिंग हुआ है, उनके साथ ही फिजिकली मिल रहे हैं। कैसा उनका हॉस्टल लग रहा है, कैसा उन्होंने यूनिवर्सिटी व्यू लग रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आके? यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे शानदार है। अगर आप मेन गेट से ही एंटर करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। और ये दुनिया बहुत सुंदर है। यहाँ पे जितने भी अदर स्टेट्स के लोग आते हैं, दूसरे स्टेट के, तो वो काफ़ी एक अच्छा इन्वायरमेंट है। करीब इंडिया में सभी स्टेट्स 27, हाँ, इंडिया में यहाँ 27 स्टेट्स के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। एक काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे स्टूडेंट्स के आपस में, और प्रोफेसर्स भी काफ़ी हेल्पिंग है। जगह बहुत अच्छी है यहाँ पे। एग्रीकल्चर एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, वो रियल यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड बहुत अच्छा है, तो वाकई इन्होंने ब्लॉग में भी आप दिखाओगे बच्चों को। हाँ, ब्लॉग भी यहाँ का ब्लॉग भी है, तो बहुत अच्छे से दिखाएंगे, हर एक चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जिससे आने वाले बच्चों को, अभी जो पढ़ रहे हैं और आने वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि किस तरह से जो ICR के प्रति लोगों का रहता है कि स्कोप नहीं है। काफ़ी इस यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस सेशन में हम कि स्कोप क्या है, जॉब्स क्या है, आप PhD में किस तरह से आप जॉब्स कर सकते हो, ठीक है, कहाँ आपका ये प्लेसमेंट का लगता है, सब चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सर से, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद इनसे पहली बार मुलाकात हुई है हमारी, ठीक है। तो आज ये अपने जीवन से इनका आप कृषि क्रांति के नाम से जानते हैं, लेकिन असल में इनका सही नाम क्या है, बहुत से यहाँ पे जब पता लगा होगा कि आपका असल नाम नहीं जानते, असली जो आपका नेम है वो यहाँ पे नहीं पता है। तो सब आज अपने जीवन शैली के किस तरह से उन्हें एग्रीकल्चर फील्ड में इन्होंने पैर रखा, और आज इतने यूट्यूब पे इतने बच्चों को ये अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, और काफ़ी हेल्पफुल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम भी देखो स्टूडेंट हैं और हम इन्हीं के चैनल से देख के आए हैं, ठीक है, और आज हम भी आपके मतलब जो भी आशीर्वाद से, ठीक है, आशीर्वाद से हम भी आज बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। आज हमारे सर बहुत आगे तक PG PhD तक कर रहे हैं, वैसे अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं, और पढ़ाई के साथ साथ अपना जो इन्फॉर्मेशन होता है बच्चों की हेल्प करना। काफ़ी आपका धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इनका बहुत ही सुपर है, ठीक है, क्योंकि यदि आप PG में जाते हो तो आपके पास समय का बहुत अभाव रहता है, और उस समय के अभाव में भी आप यदि टाइम निकाल के बच्चों से मिलते हो, बच्चों के पेरेंट्स से मिलते हो, तो एक तरीके से उनसे बॉन्डिंग या भावनाओं से, या जो आपका रहता है कि एक रिलेशनशिप सा बन जाता है, ठीक है। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और अब इनकी जीवन शैली से स्टार्ट करते हैं, और ICR के बारे में आपको सारा इन्फॉर्मेशन देंगे शॉर्ट फॉर्म में, जैसे हम वीडियोस में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अभी आपको जैसे PG के बारे में, PhD के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, राइट इन्फॉर्मेशन। और असल में ICR से जो स्टूडेंट आता है, ठीक है, तो उनका कैरियर ऑप्शन क्या रहता है, उस कैरियर के ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले या ICR फील्ड में आने से पहले सबको एक दिमाग में सवाल आता है कि हमारा आगे का जीवन शैली कैसा रहेगा, हमारा कैरियर पॉइंट क्या रहेगा। तो उसके ऊपर ये सर जो है सतीश सर आपको बताएंगे कि कैसे आप आगे PhD में किस तरह से होता है। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए, जो कृषि क्रांति के रूप में आपका बड़ा यूट्यूब फैमिली है, तो होंगे। और नाम तो मैं मेंशन करता हूँ वीडियोस में, फिर भी उतना लोगों को पता नहीं होता है। मेरा नाम है सचित आनंद। अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो मैं पहले मैथ्स में था, PCM था सब्जेक्ट ग्रुप,
फिर मैंने 12th में एग्रीकल्चर लिया, उसके बाद से इंदौर में प्रिपरेशन करा, ICR PAT जो कोचिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे प्रिपरेशन करने के बाद मैंने ICR UG क्रैक करके डॉक्टर PDK वी अकोला नागपुर से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उसके बाद अभी पोस्ट ग्रेजुएशन JNKVB जबलपुर से। उसके बाद अभी PhD का जो भी प्लान होगा फ्यूचर में तो उसका भी अपडेट करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, तो उनमें कन्फ्यूज़न रहता है कि ICR में हमें क्यों जाना चाहिए, ICR का कैरियर ऑप्शंस क्या कैरियर है? ऑप्शंस पता नहीं होते हैं। मतलब मेनली तो ICR में कितने डिग्री कोर्स चलते हैं इसका भी इंफॉर्मेशन नहीं होता फॉर्म डालने के टाइम पे या फिर काउंसलिंग के टाइम पे। असल में नीट वाला स्टूडेंट बाद में लाता है, जब नीट पूरा हो जाता है हाँ, तब ICR का उनका ख्याल तब आता वो है। इन्फॉर्मेशन निकालते हैं निकालते और हैं। तब तक थोड़ा उनका समय भी निकल जाता है। तो मेनली आप सबसे पहले जब आप ICR का फॉर्म डालें तो आप एक देख लें कि कौन कौन से कोर्सेज हम कर सकते हैं, किस कोर्स में हमें एडमिशन चाहिए, इंटरेस्टेड पे भी है कि हाँ। आपको इंटरेस्ट। कौन सा कोर्स हमें चाहिए। अगर PCM के हैं तो क्या हमें BTech करना है, एग्रीकल्चर वाले हैं तो क्या हमें एग्रीकल्चर करना है, हॉर्टिकल्चर करना है, इसी तरह बायोलॉजी वाले हैं तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सबसे पहले तो ब्रांच चूज़ करें कि कौन सा हमें करना है। उसके बाद आप ICR से भले ही एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन आपका जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है आपका कोर्स डिसाइड करेगा कि आप किस कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं। उस कोर्स के बाद बारे में आगे आप क्या फ्यूचर करें, प्रोस्पेक्ट future हैं। तो आप ICR के बाद जो कोर्स कर रहे हैं उसके जॉब प्रोस्पेक्ट सर्च करें। अभी ICR एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, डायरेक्टली CUET के अंडर में CUET में मर्ज होके उसके स्कोर के बेसिस पे अभी एडमिशन होने वाले हैं। जो पहले 15% कोटा था, अभी उसको 20% ऑल इंडिया कोटा में कन्वर्ट किया गया है। इसके अलावा आप अपने स्टेट के एग्ज़ाम के थ्रू, जैसे बिहार में BCEC होता है, MP में MP PAT, यूपी में UP कैटेट, राजस्थान में JET, तो हर एग्ज़ाम हर स्टेट के अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। तो वहाँ पे आप वो एग्ज़ाम देके जो बाकी 80% की सीट है उसमें आप ले सकते हो, तो वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। उसके बारे में स्टेट एग्जाम के बारे में छोटा सा डाउट है स्टूडेंट्स का कि पहले ICR होता था अपना, ठीक है, अब CUET में अंडर में गया तो पेपर का लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे कि कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि पेपर हार्ड हो जाएगा, मेरा मतलब सीट है, सीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कट ऑफ पे क्या पड़ेगा? देखिए, ICR ने अब पूरा CUET को भेज दिया है, तो जो वो पेपर सेट करते थे पहले CUET वाले प्लस इनका क्वेश्चन बैंक हो गया, दोनों उनके पास जाएगा, उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे। तो प्योरली ICR पहले जब कंडक्ट करवाता था NTA को तो क्वेश्चन बैंक तो ICR का ही रहता था, लेकिन ICR ने ही अपने क्वेश्चन पेपर को टफ करने का UG में भी PG में भी PhD का इनिशिएटिव किया, तो वहाँ से टफ हुआ। अभी क्या है कि दोनों एग्जाम है तो उतने लेवल का टफ नहीं होगा, दोनों पेपर टोटल मिला के बात एवरेज रहेगा, ठीक है, पेपर मॉडरेट रहेगा। यदि आप स्टडी आदि पूरा कंटिन्यू रखते हैं तो आप इसको इजीली आप निकाल सकते हैं। ऐसा कोई एग्जैक्टली प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता है कि पेपर कैसे ही आएगा, बट क्वेश्चन तो कोई सेट नहीं करता है, वो क्वेश्चन बैंक होता है। जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली बॉडी उसके पास क्वेश्चन बैंक होता है, उसी से रैंडमली वो सेलेक्ट करके क्वेश्चन पेपर डाल देते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा एक और स्टूडेंट्स के कमेंट्स होते हैं, हम काफ़ी मैं भी रीड्स करता हूँ, उनके भी चैनल पे आपको देखा कि ICR की पढ़ाई कितना, जैसे आप नीट की प्रिपरेशन करते हो, काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं सर नीट की प्रिपरेशन या नीट के नोट्स पढ़ने से क्या ICR क्रैक हो जाएगा। मेनली UG के स्टूडेंट यही सोचते हैं कि क्या क्रैक ICR के नोट्स कहाँ से स्टडी करना चाहिए, आपके बेसिस पे क्या NCERT पढ़ के हो जाएगा ये सब चीज़? देखिए, अभी पेपर टफ आ रहा था पिछले 2 साल में, तो अगर 600 में से 300 नंबर भी स्कोर कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो उनको आराम से सीट मिल रहा था। क्यों मिल रहा था? क्योंकि पेपर टफ आ रहा था। जिसने इन डेप्थ स्टडी किया है, NCERT अच्छे से पढ़ा है, उसका सिलेक्शन हो रहा था। और आपको एटलीस्ट 6 से 7 महीने की इन डेप्थ प्रिपरेशन चाहिए, उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और इन डेप्थ नहीं पढ़ोगे, ICR आपका कभी नहीं निकलेगा। आप एक अरिहंत की एक बुक पढ़ के ICR नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी कोचिंग में हैं, उनको भी अपना सिलेबस फॉलो करना है, साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर हो गया ICR का, या फिर जो भी नीट के प्रीवियस ईयर हो गए, JEE के प्रीवियस ईयर हो गए, सबका प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ICR का कोई अलग से ऐसा बुक नहीं आता है जिसमें सबको आपको लगा लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। आप वही चीज़ पढ़ के ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस वही है, चैप्टर वही है, क्वेश्चन आने भी वही हैं, बस आपका अप्रोच थोड़ा सा इन डेप्थ हो जाता है। अभी तो नीट के एग्जाम भी थोड़ा सा टफ आने लगा है, कट ऑफ थोड़ा हाई रहने लगा।
चलिए अगला सवाल इनसे ये है कि जैसे आप यूजी में एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो काफ़ी बच्चे यूजी करने के बाद सोचते हैं कि अब आगे क्या ऑप्शंस हैं, तो सर थोड़ा सा खुल के उनको बता दीजिए कि यूजी के बाद आप किस तरह से अलग अलग फील्ड में, पीजी में क्या कितने साल का होता है, पीएचडी कितने साल का होता है, आगे क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। जैसे कुछ लोग कुछ स्टूडेंट है जैसे प्लेसमेंट के बारे में उन्हें नहीं पता है, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं कि प्लेसमेंट होता क्या है, एग्रीडेशन क्या होता है। दो चीज़ यहाँ पे उठती है कि प्लेसमेंट और एग्रीडेशन, ठीक है, तो थोड़ा सा एग्रीडेशन आप और प्लेसमेंट के बारे में बता दीजिए ताकि इनकी थोड़ा और डाउट हेल्प हो जाए। देखिए, एक्रीडेशन से शुरू करता हूँ मैं। एक्रीडेशन का मतलब होता है कि मिनिमम स्टैंडर्ड किसी कॉलेज में कितना है। अगर उसमें आईसीआर का एक्रीडेशन है, मतलब एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो पढ़ाई के लिए ज़रूरी है वो है वहाँ पे। तो इस लेवल से आप चेक कर सकते हैं सभी को एक लेवल पे, ऑल इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं उस लेवल पे उनको लाया गया। अब जिसका एक्रीडेशन नहीं है मतलब उस लेवल के वो नीचे हैं। एक आम भाषा में जिसको कुछ भी नहीं पता है इन सब के बारे में, निर्धारित कर दिया गया, इससे ऊपर निर्धारित स्तर है। इस स्तर से अगर आप लेवल बता दिया, हाँ, कट ऑफ मान सकते हैं कि अगर वो कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा मतलब वहाँ मिनिमम जो स्टैंडर्ड है एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए वो मेंटेन नहीं। बेसिकली सर ये होना भी चाहिए क्योंकि अच्छे बच्चों को ज़्यादा मौका मिले हायर स्टडी के लिए। पहले अगर आप एग्रीकल्चर का 20-25 साल पहले हालत देखेंगे तो बहुत ख़राब था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज का भी हालत था। वही देख के पेरेंट्स को भी लगता है कि ना तो एग्रीकल्चर कॉलेज में हॉस्टल होता होगा, ना तो एकेडमिक बिल्डिंग होता होगा, कुछ नहीं होता होगा, बस खेत होता होगा। यही इनकी नजरिया है कि जो रूरल एरिया से कहते हैं कि ये सोचते हैं कि हॉस्टल नहीं मिलता होगा, खेतों में काम करना होता होगा। लेकिन इससे थोड़ा ये चीज थोड़ा फोकस कीजिए कि जैसे मेडिकल है आपका, इस लाइन में भी पीजी पीएचडी होता है, रिसर्च चलता है, नया नया मटेरियल मार्केट में आता है, नया नया प्रोडक्ट आपका लाता है, काफी डॉक्टर यार, हाँ काफी मतलब रिसर्च चलती है, काफी ब्रॉड लेवल पे यहाँ पे मतलब। तो जैसे जो बच्चे आते हैं यूजी में, तो यूजी में इतना फील्ड वर्क नहीं होता है। पहले चीज यूजी में थोड़ा आपका कोर्स वर्क रहता है, प्रैक्टिकल भी रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में आपका उतना फील्ड में आपको नहीं जाना। कुछ कोर्सेज हैं जैसे एग्रोनॉमी के हो गए, प्लांट ब्रीडिंग के हो गए, तो वो आपके प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स हैं जो आपको फील्ड में ही जाके सीखने पड़ते हैं। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे इतने अच्छे प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, तो यूजी में आपका कोर्स वर्क में ही उतना चल जाता है। बाकी हर जितनी भी यूनिवर्सिटी है जहाँ आईसीआर से एडमिशन हो रहा है सभी में हॉस्टल फैसिलिटी है, गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है, उनके लिए सिक्योरिटी है, सभी जो क्लासेस हैं वहाँ अच्छे से कंडक्ट होने के लिए हॉल है, एक अच्छा साफ इन्वायरमेंट है, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा है। इससे अच्छा कहाँ मिलेगा। हर यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज भी मिल रहा है। इतने जो बात करें यहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर कॉलेजेस है काफ़ी, ये तो मतलब आप सोच सकते हो कि यहाँ से जो बाहर के किसान लोग आते हैं उनको भी कहाँ पे किसान मेला बहुत कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है स्टूडेंट के तौर पे गाँव में जाके, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं सर, जैसे आप पीजी के हो, यूजी के स्टूडेंट्स को भी बाहर ले जाकर उसकी रिसर्च चलती है, उनको किसानों के साथ उनका मत जो है समझाया जाता है कि कैसे आप इस फील्ड में काम कर सकते हो अच्छे से। तो एक तरीके से इसे कह सकते हैं कि एक डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर किसान जो अपने ज़मीन है, अपना खेती है, उनका डॉक्टर मान सकते हो कि कैसे उनको कीटाणु से बचाना है, रोगनाशक जो भी है। तो उसी तरह से आप भी एक तरीके से एग्रीकल्चर फील्ड में डॉक्टर हो। अच्छे से समझा है इन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अब अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा बच्चों की तरफ से भी और हमारी तरफ से कि जो आपने एग्रीडेशन के बारे में अब बता दिया, बच्चों को अच्छे से क्लियर कर दिया कि एग्रीडेशन एक लिमिट होती है, एक कट ऑफ जिसे नाम दे सकते हो सरल भाषा में, ठीक है, और कैसे कैसे यूजी का कोर्स होता है, सब चीज़ बताया आपने। अभी हम थोड़ा प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, जैसे आप यूजी कंप्लीट करते हो 4 साल का जो आपका डिग्री होता है, डिग्री कंप्लीट करने के बाद में आपका प्लेसमेंट की बात आती है, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि किस कॉलेज में और कॉलेज वाइज जैसे आईसीआर की जितनी भी कॉलेज है उसमें प्लेसमेंट किस तरह का था, और आखिर ये प्लेसमेंट है क्या, इससे क्या जॉब मिलती है, क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप अच्छे से हमें समझा दीजिए, बच्चों को भी जैसे उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस चीज़ से मिले और काफ़ी डाउट इनसे सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब आप कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं तो उस समय आपका जॉब लग जाना, 4th ईयर में, फाइनल ईयर में। और कंपनीज आती हैं, अलग अलग सेक्टर की कंपनीज आती हैं, और आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू ये आपका वहाँ पे होता है, और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। प्राइवेट कंपनीज, पहले एक ज़माने में गवर्नमेंट कंपनीज भी आती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट जितनी भी कंपनीज हैं सबके लिए आपको एग्जामिनेशन देना पड़ता है। पहले साउथ में क्या होता था कि गवर्नमेंट कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती थी, डायरेक्टली बच्चों को उठा के वहाँ से मतलब जॉब ऑफर करती थी। अभी प्राइवेट कंपनीज आती हैं, और मेनली अगर आप देखेंगे बीएससी एग्रीकल्चर में जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, अच्छे कॉलेज हैं, सब में ही प्लेसमेंट आता है। बस ये है कि जो एवरेज रेशियो है प्लेसमेंट का लगभग कहीं 5% है, कहीं 10% है, इसके आसपास ही वेरी करता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी बीएससी एग्रीकल्चर के कॉलेज में 100% प्लेसमेंट, ऐसा कहीं नहीं होता है। अब ये है कि कुछ प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं,
वो अपने एडमिशन को बढ़ाने के लिए वो दिखाती हैं कि हम BSc एग्रीमेंट का प्लेसमेंट ऑफर करते हैं। प्लेसमेंट का मतलब यही है कि आपको डिग्री ख़त्म होने से पहले आपके हाथ में जॉब रख देना, ऐसा। और इनडायरेक्टली अगर आप देखें, अगर 100% प्लेसमेंट की बात करें तो UG के बाद MBA ABM एक कोर्स होता है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट का रेशियो है। चाहे ICR के इंस्टीट्यूट हो गए, मैनेज, नाम, नियाम, या फिर स्टेट की ही कुछ यूनिवर्सिटीज़, आनंद हो गए, RPCU हो गए, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसका आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट्स पे भी। और बाकी डिटेल्स आप इनके ABM से रिलेटेड कोर्स, ICR के जो इंस्टीट्यूट हैं, नाम, ABM, उसके बाद नियाम हो गया, तो यहाँ पे भी काफ़ी जो कंपनीज़ आती हैं, उन कंपनीज़ के लिए आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हो। मान लो कि आप किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हो जहाँ पे प्लेसमेंट नहीं आया, लेकिन आप उन कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हो, उनके HR को अप्रोच कर सकते हो, जिससे अगर आप में टैलेंट है तो वो आपको ऑफ कैंपस भी रिक्रूट कर ले जाएंगी। आपको प्लेसमेंट में ही बस उसके बारे में ही सोच के आप कॉलेज डिसाइड नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ में। और अभी की हालत ऐसी है ना कि जो मतलब एक नॉर्मल मीडियम लेवल कॉलेज भी है, तो वहाँ पे प्लेसमेंट में बच्चे बैठते ही नहीं हैं, PG के लिए प्रेफर करते हैं, डायरेक्ट PG के लिए या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं। प्लेसमेंट में बैठ के उस 1-2 साल के जो ड्यूरेशन है उसमें 30-35 हज़ार कोई प्रेफर नहीं करता है। कुछ बच्चे हैं जैसे 10-5% बताए, वो बाई चॉइस खुद से जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि कैपेबिलिटी दूसरों में नहीं है, उनमें भी है, लेकिन उनके सपने और बड़े हैं, वो और टाइम देते हैं, टाइम देते हैं, पढ़ाई स्टडी पर नहीं करते हैं। प्लेसमेंट तो 20, 25, 30 तक हो जाता है आराम से, एक एवरेज कॉलेज में अगर आप करेंगे। ICR रैंकिंग में ही देखें तो ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे 30-40 तक जिनकी रैंक है, या फिर उसके नीचे भी प्लेसमेंट अब ईयर वाइज भी डिफर करता है। किसी साल में कहीं पे कंपनी पहुँच गई तो वहाँ प्लेसमेंट हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ BHU में प्लेसमेंट होता है, या फिर सिर्फ NDRI, सिर्फ IRI में प्लेसमेंट। जो टॉप कॉलेजेस है उसमें अब जैसे एक IRI का ही एग्जांपल दें, तो अगर वहाँ पे कोई प्लेसमेंट लेना ही नहीं चाहेगा तो अगले साल से कंपनी आना बंद हो जाएगी, तो उसका प्लेसमेंट रेशियो घट जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि IRI में प्लेसमेंट होगा नहीं, अगर वहाँ के बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, वो कंपनी बुलाएंगे, बिल्कुल उनका प्लेसमेंट होगा। चलिए आपका एक और डाउट क्लियर हो चुका है। बहुत अच्छे से सर ने बनाया। आपका बहुत यहाँ इस धरती पे आके काफ़ी स्टूडेंट्स की हमारी हेल्प की, यहाँ फिजिकली भी उन्होंने हेल्प किया, और अब हम इसको शूट करके आपकी भी हेल्प कर रहे हैं, आने वाले बच्चों की भी इससे हेल्प होगी। तो एक छोटा सा और डाउट है स्टूडेंट्स का कि यदि आप ICR का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे MBBS में प्राइवेट कॉलेजेस होती है, तो उनका क्वेश्चन होता है कि क्या ICR में प्राइवेट कॉलेजेस होती है, क्या हम ICR की प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके वहाँ से अपना UG कंप्लीट करके आगे जो PG की एग्जाम्स होती है, ठीक है, JRF होता है, तो उसमें क्या हम एडमिशन ले सकते हैं? तो सर उसका थोड़ा सा आप जो है बता दीजिए उनके बारे में कि प्राइवेट जो है जो कॉलेजेस हैं उसमें अपना UG का डिग्री कंप्लीट करके या आगे की स्टडी करके क्या हम ICR की कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसमें क्या हम एडमिशन ले सकते हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा डाउट्स है स्टूडेंट्स को, तो वो भी हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि प्राइवेट में भी एग्रीकल्चर का ऑप्शन है, वहाँ से भी कर सकते हैं। बस ये है कि एक्रीडेशन वहाँ पे भी आपको चेक करना है कि वहाँ ICR का एक्रीडेशन है या नहीं। ये चेक करने के लिए आपको ICR की वेबसाइट पे पूरा एक एक्रेडिटेड कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी। आप गूगल पे सर्च करेंगे ICR की एक्रेडिटेड कॉलेज लिस्ट, उस लिस्ट के अलावा किसी भी दूसरी वेबसाइट को या फिर किसी भी कॉलेज में लिख दिया है बस, तो उसको आप ट्रस्ट ना करें। सीधा ICR की वेबसाइट से अगर कोई PDF डाउनलोड हो रहा है 2022-23 का, 20-21 का, तो उस PDF को आप प्रेफर कर सकते हैं। और ये एग्रीडेशन 5 साल का, 5 साल का, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, 5 साल का ही ड्यूरेशन का होता है। उसके बाद वो एक्सटेंड होता है वापस से, जब वो टीम जाती है ICR की विजिट करती है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ देखती है, तब उसको और बढ़ाया जाता है और नेक्स्ट टर्म के लिए 5 साल और उनको दे दिया जाता है। तो आप ऐसा ना सोचें कि अब 2 साल बचा है किसी कॉलेज में एक्रेडिटेशन को तो वहाँ एडमिशन नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अगर कॉलेज का इंफ्रा अच्छा है, फैसिलिटीज़ अच्छी है, तो आप स्टडी अच्छे लैब्स अच्छे हैं, प्रैक्टिकल और रिसर्च इसी बेसिस पे वहाँ एक्रेडिटेशन का क्राइटेरिया होता है। तो अगर आप ICR एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं या फिर किसी वजह से आपका क्रैक नहीं हुआ, गवर्नमेंट आपको कॉलेज नहीं मिला, फाइनेंशियल अगर आपकी दिक्कत नहीं है, मैनेज कर सकते हैं, तो ICR के जो प्राइवेट एक्रेडिटेड कॉलेजेस हैं वहाँ से भी आप BSc AG करके PG कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, चाहे वो स्टेट के, लेकिन एक्रेडिटेशन उसका होना चाहिए, मेन पॉइंट ये है एक्रेडिटेशन होना चाहिए PG करने के लिए। कुछ स्टेट्स में बाउंडेशन है, कुछ स्टेट्स में नहीं भी है। जैसे उड़ीसा में एक्रेडिटेड, नॉन एक्रेडिटेड सब चलता है, कोई बाउंड्री नहीं है। महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र का अगर कॉलेज एफिलिएटेड है वहाँ की किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, तो भी हो जाएगा। लेकिन MP हो गया तो वहाँ पे ICR का एक्रेडिटेशन चाहिए, तभी आपको स्टेट में एडमिशन मिलेगा। अब RPCU है, यहाँ पे RPCU तो नहीं होता।
तो यहाँ से तो एक कंक्लूजन, जब अगर पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे हैं तो एक कंक्लूजन उनके मन में भी रहना चाहिए कि एडमिशन वहीं ले जहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी हो। एक्रेडिटेशन का मतलब एक्स्ट्रा डबल लेयर सिक्योरिटी आप मान सकते हैं। कोई प्रॉब्लम्स हाँ। नहीं आएगी आगे की स्टडी के लिए। हाँ। ठीक है, एटलीस्ट आपके एडमिशन के टाइम पे पासिंग ईयर में या बीच में एक्रेडिटेशन रहे तो आपके पास एक रहता है कि हमारे पास एक सिक्योरिटी है पीजी करने की और फिर आगे की पीएचडी आगे अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। सबसे बड़ा आपके सवाल लिए। है कि यदि आप प्राइवेट में ले रहे हो एडमिशन या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हो तो जिस भी कोर्स में मान लो कि आपको कोई भी कोर्स अलॉट हुआ है तो वहाँ पे सबसे पहले सवाल आपका ये होना चाहिए कि उस कोर्स का एक्रेडिटेशन है या नहीं। एक्रेडिटेशन यूनिवर्सिटी को भी होना होता है चाहिए और कॉलेज कोर्स का को भी भी होता होता है है और कोर्स का भी होता है। तो तीनों चीजें तीनों होनी चीज़ आपको चाहिए। होना चाहिए। अगर एक चीज भी नहीं है तो फिर वो चेन ब्रेक हो जाती है। हालांकि और हालांकि ये गोल्ड बातें यूट्यूब पे बहुत कम मिलती है एग्रीकल्चर के बारे में, इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। चलिए अब सचित सर के साथ और सरस्वती माँ के आगे से या आशीर्वाद से हम यहाँ पे जो आरपीसी पूसा में पधारे हैं, हमारे पावन धरती पे पधारे हैं, तो इनके साथ हम थोड़ा भ्रमण करते हैं और यूनिवर्सिटी के बारे में भी थोड़ा आपको कुछ सचित सर के साथ क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो भी डिस्कस करते करते आपको पूरा कॉलेज हम एक बार भ्रमण करवाएंगे। ये अब सर के साथ आपको भी भ्रमण करवाते हैं हमारी इस यूनिवर्सिटी में। और तो सर कैसा आपको लग रहा है? आप 3 दिन से यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, काफ़ी इस कॉलेज के कैंपस भी हैं, ठीक है, और इस यूनिवर्सिटी को ग्रीन यूनिवर्सिटी भी माना जाता है। काफ़ी यहाँ पे खूबसूरती आपने भी देखी होगी, आपने सब कैंपस भी इसके देखे। तो सर बताइए कैसा लगा आपको? यूनिवर्सिटी में काफ़ी ग्रीनरी है। यहाँ पे जितने भी टेक कॉलेजेस हैं, टेक कॉलेजेस का काफ़ी ग्रीन कैंपस में बोलबाला है। जैसे यहाँ पे देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी हो गई, CAET जो बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, तो ये कोर्सेज़ यहाँ पे रन हो रहे हैं। बाकी अदर कोर्सेज़ हैं, कम्युनिटी साइंस का भी कॉलेज है यहाँ पे। इसके अलावा अलग कैंपस है ढोली में जो BSc AG के लिए है, फिर हॉर्टिकल्चर के लिए भी अलग कैंपस है जो वहाँ पे पिपराकोटी में स्थित है। फिशरीज़ का भी कॉलेज ढोली में ही है। तो वहाँ उनके जो कैंपस है वो भी वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, गार्डन भी वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत है। रिसर्च फील्ड यहाँ के भी बच्चों की पीजी की कुछ वहाँ पे हैं, तो वहाँ रिसर्च करने जाते हैं वो भी पीजी के स्टूडेंट्स। बाकी यहाँ पे ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, तो ये भी मैंने घूमा है, इसका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। मतलब आप 2-3 दिन कम से कम यूनिवर्सिटी को घूमने के लिए लग बहुत जाएंगे। बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप इसमें पूरा दिन सुबह से शाम तक घूमेंगे, घूमेंगे। जब क्योंकि हॉस्टल भी इतने सारे हैं तो आप हॉस्टल भी जाएंगे, उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे। तो ढोली के दोनों ही हॉस्टल अभी नए बने हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। चाहे एग्रीकल्चर का हॉस्टल हो गया या फिर फिशरीज़ का हॉस्टल हो गया, काफ़ी अच्छे वहाँ पे हॉस्टल है। यहाँ पे भी पीजी का भी मैं हॉस्टल यहाँ आर्यभट्ट हो गया, इस पर भी मैंने काफ़ी स्टूडेंट से बात करी, देखा काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए। बस ये है कि यूजी के जो बच्चे हैं वो कैपेसिटी से ज़्यादा रह रहे हैं। शायद मैंने यहाँ पे विज़िट किया था जब, तो उनके लिए भी हॉस्टल की फैसिलिटी बन रही है। अगर बन जाए उसके बाद तो बाकी BSc AG वाले और फिशरीज़ वालों के लिए तो काफ़ी वेल हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं। सभी एक रूम में 2 स्टूडेंट्स रह रहे हैं, जिसका मैं ब्लॉग भी बनाया था, तो उसको भी चैनल पे मिल जाएगा, देखेंगे फ्यूचर में। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन सर हमसे रहेगा कि आप काफ़ी मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत आपने इसकी फैन फॉलोइंग भी है सर की, और आपने सर चैनल के साथ, ठीक है, आप ऐसी बात नहीं, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपना UG कंप्लीट किया, ठीक है, अपना PG भी आप आगे स्टडी हायर स्टडी भी अभी कर रहे हैं, उसके साथ सर कैसे आप टाइम निकाल लेते हैं? काफ़ी बच्चों से मिले हैं, मैं यहाँ पे मान सकता हूँ कम से कम 2000 बच्चों से, पेरेंट्स से आप यहाँ पे मिले होंगे। 3 दिन है यहाँ पे आए हुए आपको, ठीक है सर, तो काफ़ी बच्चों से आप मिल लेते हो। तो सर ये आप स्टडी के साथ कैसे टाइम मैनेजमेंट कर लेते हो? क्योंकि हम लोगों से ये सब चीज़ नहीं होता, आज हम भी UG के स्टूडेंट हैं, आप हायर स्टडी कर रहे हो, तो सर कैसे ये मतलब हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट आपका कैसे हो जाता है? मिलने के लिए तो बच्चों का प्यार है, जो मतलब मना नहीं कर सकते हैं किसी को। अगर कोई आपसे मिलने आ रहा है या फिर कोई मिलना चाहता है तो उसके लिए मना मतलब होता ही नहीं है अंदर से कि किसी को मना कर पाएँ, तो ये चीज़ होता है। बाकी अगर कोई आप हेल्प कर पाते हैं किसी का तो वो आपके लिए सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि आप भी कभी ना कभी किसी स्टेज में रहे होंगे किसी प्रोफेशनल करियर में, तो होता है ऐसा ना कि जब हमें कई बार हेल्प की ज़रूरत होती है तो हमें मिल नहीं पाती है उस टाइम पे। तो यही होता है कि जब जिस लायक आप जहाँ पे हों, जिसकी सहायता कर सकते हैं, तो उसकी सहायता हमें करनी चाहिए। और यहाँ पे RPCU में तो मैं पहले ही बताया कि लगा कि मैं अपनी फैमिली में वापस आ गया हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स से बात हुई थी मेरी पहले, या जिन्होंने मुझे पहले देख रखा था, तो डायरेक्टली उनका रिलेशन ऐसा कनेक्टेड वाला फील हुआ मुझे। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा बन गया है। कम्युनिकेशन ऐसा पहले से बना हुआ है। Hello, I am Amrish Bhaskar. I am a student of plant pathology. Here,
In block 2, 4 departments are there. Plant pathology, entomology, economics and extension. And in their block 1, there are all next 4 departments, soil science, genetics, and 2 more departments, soil agronomy, come. तो चलिए सर, थोड़ा सा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे सर की एम्प्लॉई हैं, सर के काफ़ी फैमिली से हम जुड़े हुए हैं, हमारा बॉन्डिंग है, तो उनके यहाँ के बारे में, जो भी पीजी के बारे में थोड़ा आपको यूट्यूब पे कम नॉलेज मिलेगा। थोड़ा सा हमें सारे जो कोर्सेस होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, सेकंड, जो भी आप ब्लॉग्स यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक है, तो उन सब चीज़ों के कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करें। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हमारे डिपार्टमेंट वाइज ब्लॉक्स बचे पड़े हैं। वहाँ 4 डिपार्टमेंट हैं, यहाँ 6 डिपार्टमेंट हैं। जितने भी गार्जियंस अगर आते हैं तो वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि यहाँ पे पीजी कैसा होता है। पीजी का सबसे पहला क्वेश्चन होता है लैब अच्छी, लैब फैसिलिटी। सबसे मेन पॉइंट रखा जाता है कि लैब क्या, लैब अच्छी है, क्योंकि पीजी में हम लोग को लैब वर्क, फील्ड वर्क ये सब देखा जाता है। हमारे डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट के अपने अपने लैब्स हैं, सारे वेल इक्विप्ड हैं और सारे कुछ अपने अपने जगह पे इस्टेब्लिश्ड है। अच्छे से उनको जो स्ट्रक्चर होता है लैब का जैसा होना चाहिए, उससे भी अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए एक मॉडरेट लेवल पे यहाँ पे तुमको मिल जाएगा, मतलब मॉडरेट फैक्ट है, मॉडरेट लेवल पे मिल जाएगा। किसी डिपार्टमेंट के लैब बहुत अच्छे हैं, किसी डिपार्टमेंट के लैब उतने अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ मैनेजेबल है। हाँ, उधर सॉइल साइंस है, फॉरेस्ट्री है, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स है, एग्रोनॉमी है, एंड नाउ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट शिफ्टेड इन दैट नियर बाय क्लाइमेट चेंज। तो हॉर्टिकल्चर यहाँ पे नहीं है। पहले था हॉर्टिकल्चर, बट अब MBA के बगल में हॉर्टिकल्चर पूरा शिफ्ट हो गया है। अच्छा, तो 2 MBA और हॉर्टिकल्चर उधर है। उधर 3 चीज़ है, एक क्लाइमेट चेंज है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, MBA बिल्डिंग जो प्लेसमेंट से कल गए थे, और एक है अपना हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, हॉर्टिकल्चर पिपरा कोठी उधर यूजी के लिए है। अब ये कभी कभी खुला रहता है, किसी डिपार्टमेंट का काम हो गया संडे को, किसी दिन अभी कन्वोकेशन में खुला था। कन्वोकेशन को संडे को खुला तो वो 9 तारीख को छुट्टी दे रहे हैं फिर। लैब सबसे ज़्यादा मेन इन पॉइंट ऑफ व्यू लैब इस कॉलेज का बहुत अच्छा है। बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी का जो लैब होता है वो बहुत अच्छा है, मीन्स वेल इक्विप्ड एंड वेल फर्निश्ड लैब। अब अगले कॉलेज उस साइड वहाँ पे है, इसका कॉलेज कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस एंड लाइन ऑफ एक्वा फार्मिंग, वाटर मैनेजमेंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब आप देख सकते हैं। हमारे ये सारे एकेडमिक बिल्डिंग्स में हैं। सिविलाइजेशन, फार्म टूल से प्रोग्रेशन फ्रॉम प्री हिस्टोरिक ईरा, प्रशासनिक भवन, एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ, इवोल्यूशन ऑफ क्रॉप्स, ये सारे हमारे एकेडमिक बिल्डिंग्स के अंदर। और सामने में उधर संचार केंद्र है, डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, पंचतंत्र भवन है उधर। कुछ भी अगर फॉर्म ऑफिशियल मीटिंग्स होते हैं तो उधर हो जाते हैं। जैसे कि लेटेस्ट हमारे प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर SK सिंह सर ने नेशनल सिंपोजियम करवाया था। तिरंगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हवा बहुत शानदार चल रही है और लहराता हुआ तिरंगा RPCU में बहुत सुंदर लगता है और दूर से ही दिख जाता है। ढोली मार्केट से हम पीछे से ढोली मार्केट से अगर यहाँ से देखें, यहाँ पे जब आप आते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में तो दूर से ही तिरंगा लहराता हुआ आपको दिखेगा। हालांकि अभी नए स्टूडेंट्स पे आया है, जिसमें स्टूडेंट पे अभी एडमिशन के टाइम अभी लगा है, तो बहुत खूबसूरत इससे 28 पहले से ही कन्वोकेशन के दौरान 28 तारीख को हमारे डेट को यहाँ पे हुआ था, आए थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आया था, उद्घाटन किया था। ठीक है, बहुत अच्छा और भी पहले से और अच्छा यूनिवर्सिटी बन गया है। तिरंगे की शान आन बान शान, जिसे देश की एक जान बसी रहती है अपने तिरंगे पे। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेजेस में बहुत अच्छे और काफ़ी हाइट में इनको काफ़ी दूर से दिखता है। यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर दूर से देखते हो तो भी हाँ, इससे फील होता है कि हम भारतीय। और देखो ये इसलिए किया गया है, इसलिए क्योंकि सर इसको एक फ्लैग से यहाँ पे काफ़ी स्टेट 27 स्टेट्स मैसेज वही जाता है, जय जवान जय किसान 27 स्टेट से आते हैं। तो एक अच्छा बॉन्डिंग सभी स्टेट के स्टूडेंट्स को बीच में बन जाता है, काफ़ी बॉन्डिंग। और इसके साथ ही इतना हाइट पे तो करने के लिए पुल बनाया छोटा सा। पीछे भी कनेक्शन पुल है ये वाला। 1 2 3 देखो ना, 1 2 3 इससे कनेक्टेड 3 ब्रिज है।
होता है। एक दूसरे का काम इसके पड़ता बिहार- रहता है। इसके बिहार आप देख सकते हो कॉलेज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CAET अच्छा, यहाँ सामने अंडर ग्रेजुएट है हम्म, और यहाँ पे PG भी चलता है। पीजी भी M.Tech। एमटेक और बीटेक का एक ही कॉलेज है। हाँ बाकी इधर सब कुछ सेपरेट कर दिया है। हाँ, जैसे कि बायोटेक में भी वो वाले बीटेक और PhD प्लांट फिजियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी PG और UG ये दोनों कॉलेज है और इनको भी देखो कनेक्ट कर रखा है। अच्छा, यहाँ Well जो connected है इनसे- सारे एक दूसरे से। इनसे वेलकम रखा है यहाँ पे Lecture theatre। लेक्चर सेशन, तो यहाँ पे इनकी क्लासेस जो बीटे के छात्र हैं उनके साथ मतलब एक यही लेक्चर हॉल है, बाकी हाँ, और ये क्लासरूम lecture जो है अंदर भी है अंदर है, लैब सारी अंदर है, और लैब सारी अंदर जैसे है। इंजीनियरिंग का Well काम हो गया, ट्रैक्टर वैक्टर आप field उधर area, देखो भी है। उधर देखो वहाँ पे फार्म मैसेजरी की सारी हैं 1 2 3 4 टोटल 7 है 7 या 8 है बिल्डिंग जो अलग अलग वर्कशॉप्स इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप अवेलेबल पहले है। आगे से दिखा दीजिए, पीछे का भी पूरा आगे से दिखा दीजिए। यहाँ से व्यू। हाँ, यहाँ से व्यू पूरा दिख जाएगा पीछे का, CAET का कॉलेज है। काफ़ी सुंदर बिल्डिंग है यहाँ पे। देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये देखो। ये इधर CAET हो गया और इधर ये कॉलेज ऑफ कॉलेज ऑफ PGC है PGC है, PGC है ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक ब्लॉक 2। जो फील्डिंग एरिया दिखाएगा, चलिए आगे से। और फिर आगे चल के हमारा लाइब्रेरी आता है। लाइब्रेरी। पुस्तकालय हिंदी में, पुस्तकालय विद्यालय विश्वविद्यालय पुस्तकालय अच्छा, जहाँ जो भी स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे बेस्टमैन वर्क्स देयर। यहाँ पे 2 सेक्शन बांटा गया है, नीचे का फ्लोर है AC पूरा ब्रिक है, ठीक है, AC नीचे लगा हुआ है, जो PG PhD स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे स्टडी UG करते वाले हैं। हाँ, तो UG भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन और उसके बाद ये ऊपर भी काफ़ी स्टूडेंट, मतलब कम से कम 100 स्टूडेंट यहाँ बैठ के एक साथ पढ़ सकते हैं। 100 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे सुविधाएं हैं कि 100 स्टूडेंट इसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर बैठ के आप स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे भी आराम और सारे और जितने भी फर्स्ट फ्लोर पे बुक्स अवेलेबल हैं, ढेर सारी बुक्स हैं, सबके अपने अपने रो हैं, पीछे काम भी सबके चल रहा है। हाँ, काम भी और चल रहा है। नंबर भी चल रहा है और अलग कंप्यूटर वो लैब भी काम है चल रहा है स्टेडियम का। अच्छा, हमारे लिए स्टेडियम हाँ, बन जो रहा है। स्टूडेंट है जो मतलब कि स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तो स्पोर्ट्स में अच्छे के लिए उनके लिए ग्राउंड अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा। अभी उनका काम चल रहा है, स्टेडियम बन रहा है और ये पूरा 2 फ्लोर का लाइब्रेरी है। हाँ, 2 दो फ्लोर का का है library। और नाइट में स्टडी करने के लिए अलग से इनका रूम्स अवेलेबल होता है, जहाँ स्टूडेंट्स नाइट में देर रात तक जो पढ़ने का आदत रखते यहाँ हैं, पे अलग से कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे एक लेक्चर थिएटर भी है, हाँ, ये बायोटेक CAET दो एग्रीकल्चर का। CAET का। यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ है, अगर लेट सपोज कोई बच्चा जो है तो उनके पास लैपटॉप नहीं है, PG स्टूडेंट है, लैपटॉप नहीं है, थीसिस वर्क उनको कंप्लीट करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप 15-20 पड़े हैं एक रूम में। आप आइए, आप वहाँ पे अपना वर्क कीजिए, अपना PDF पे सेव कीजिए, अपने पेन ड्राइव में मूव कीजिए, आप आइए फिर अपना अगले दिन काम कीजिए। यानी कि बेसिक लेवल पे यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। और इधर जेरोक्स मशीन भी इसके अंदर, अगर हाँ, आपको Xerox कभी है। दिक्कत हो कि मतलब बाहर जाना है दूर और तो तो Xerox इसके अंदर ही जेरोक्स मशीन है, लाओ facility available है। प्रिंट करके ले जाओ। और मिनिमम रेट है यहाँ पे, बाहर डिपार्टमेंट बाहर लोग 2 रुपये लेते हैं, यहाँ पे 1 रुपये एक Xerox। रुपये। अच्छा, 1 रुपये